हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन किस्म का दिन रहा। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल से लंबे टीपी यार, लंबे टीपी, 400 500 पिप्स के टीपी और फुल मतलब जो है वो ज़बरदस्त किस्म का दिन। और बेहतरीन जो है वो रिज़ल्ट रहा। चाहे बीटीसी की बाय थी, चाहे गोल्ड का सेलिंग सिग्नल और चाहे सिल्वर का सेलिंग सिग्नल, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डे इट वाज कंप्लीटेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बात करते हैं जी गोल्ड की। तो अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में सुनो, टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सएक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। बेसिकली जो ग्रुप है वो लर्निंग बेस्ड ग्रुप है और सिग्नल्स हमेशा ट्रू ट्रेडिंग है कि टीपी बड़ा होना चाहिए। दैट इज वन बिग एस्पेक्ट ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग विच यू हैव टू ऑलवेज फॉलो, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सक्सीड इन दिस मार्केट। ये छोटे टीपीज और चीने मीने जो ग्रुप और ये सारा कुछ 40 पिप्स 80 पिप्स TP1 TP2, इसके ज़रिए यू वोंट बी सक्सेसफुल एट ऑल। आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन। तो बहरहाल मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिट्रेस की है, बुलिश सेंटीमेंट मौजूद है। अच्छा, गोल्ड का सिंपल सा था कि जी 4484 के जब नीचे H4 क्लोजिंग हुई तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी कि आपने अब पूरा टाइम सेलिंग में रहना है। अच्छा, सिल्वर के अंदर तो हम जो है वो 77 के ही लेवल से जो है वो सेलिंग में बैठे हुए थे, 76 के ऊपर, 75 के ऊपर सेलिंग ही सेलिंग की और कुछ भी नहीं किया शायद, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन ही मैं 71 का लेवल बता चुका था कि ये चीज़ आने वाली है। तो ये जो है वो चीज़ आपके सामने रही। अब गोल्ड जो है वो स्ट्रक्चर वाइज गोल्ड की एक जो बहुत बड़ी सपोर्ट है इस टाइम पे वो 4302 की है। 43, अच्छा एग्जैक्ट 4302 ही हिट हुआ है और 4302 की ही सपोर्ट प्ले होगी। ऑल्दो कि जो है वो बियर फ्लैग बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसको हम लोग इसको देख सकते हैं कि जी ये बियर फ्लैग टूटना चाहिए। अब इस टाइम पर मार्केट तकरीबन 4303 पर है, तो हम लोग जो सेलिंग है वो 4345 को सामने रखते हुए सेल कर सकते हैं। और हमारा जो TP1 वो रहेगा ऑब्वियसली 24 और देन 4309, ये हमारे TPs रह सकते हैं बड़े आराम से। और फ्लैग की जो कंफर्मेशन है वो अप टिल, क्योंकि अब 145 एक रेजिस्टेंस है, 145 एक तगड़ी जो है वो गोल्ड की रेजिस्टेंस है। अभी मैंने उससे बाय करवाया हुआ है गोल्ड और वो प्रॉफिट के अंदर है, बहुत से लोगों ने प्रॉफिट भी अर्न किया, लेकिन अगेन 45 से रिजेक्शन हो रही है। तो 45 48 का जो एरिया है वो अगर वहाँ से रिजेक्शन होती है तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड और आप इसको मज़ीद उसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि असल चीज़ यही है कि H4 स्ट्रक्चर के अंदर गोल्ड जो है वो वहाँ पर उसने रेजिस्टेंस पकड़ी है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपके सामने कहेंगे जी अब गोल्ड यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप गोल्ड को लेवल टू लेवल चलें, जो भी ट्रेड लेनी है आप लेवल टू लेवल लीजिए, चीज़ों को समझिए और अच्छे रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ये एक सिंपल फॉर्मूला रहता है। अब अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, बहुत सारे लोग क्योंकि सिल्वर पे ट्रेड नहीं करते, क्यों? क्योंकि जी मेरा पेयर, मेरी मर्जी, मेरी कहानी, मेरी बातें, मैं गोल्ड पे करूँगा ट्रेड, मैं लाइव बैठे होंगे तभी ट्रेड करूँगा, ये करूँगा, इस तरह की फजूल बातें बहुत सारी होती है, जबकि वो दीज आर ऑल द फेक थिंग्स। तो असल जो चीज़ यही है कि जो गैप भी था वो भी फिल्ड अप हो चुका है। और क्योंकि सिल्वर के लिए मामला ये है कि आपको बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाना पड़ रहा है, ताकि क्यों? क्योंकि एसएल मैनेज हो सके। एसएल ज़रूर आपके दरमियान में एक आध दफ़ा दो दफ़ा हिट हो जाता है, लेकिन सिल्वर ने 400 500 पिप्स की ट्रेड बड़े आराम से दी है। और सिल्वर के ऊपर भी जो है वो जो बाइंग है इसके लिए सपोर्ट ऑब्वियसली 71 की एक सपोर्ट, एक तगड़ी सपोर्ट मौजूद है। लेकिन अगर हम इस बियर फ्लैग फॉर्मेशन को देखते हैं तो 73 बल्कि 72.8 इट्स एन अल्टीमेट रेजिस्टेंस जिसको प्ले होना चाहिए, जो बहुत अच्छे तरीके से प्ले हो सकती है। ऑल्दो के सिल्वर अभी भी कुछ बुलिशनेस उसके अंदर मौजूद है, सिल्वर के अंदर स्टिल बुलिशनेस है। और सिल्वर जब तक जो है वो 70.5 से ऊपर है तब तक जो है वो सिल्वर बुलिश ही है। और अगर क्योंकि अगर इसके नीचे आके फंस गया काम तो फिर शायद सिल्वर जो है वो उसके अंदर बेरिशनेस आ जाएगी
और फिर जो बेरिश जो मामला हैं वो ख़राब हो जाएंगे। बहरहाल मैं स्टिल अभी भी अगर H1 टाइम फ्रेम, क्योंकि सिल्वर जो है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी बहुत वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, तो मुझे छोटे टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। दैट इज़ समथिंग विच आई एम बाउंड। और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो सिल्वर बेरिश हुआ है, तो उस बेरिशनेस का फ़ायदा उठाएंगे और उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे जी सेल ना कीजिए, बिल्कुल बुलिश ट्रेंड है, सब कुछ है। मैं देखें, मैं स्ट्रक्चर वाइज चलूँगा। जब मेरा स्ट्रक्चर मुझे कहेगा कि जी हाँ मुझे सेल करना है तो मैं सेल करूँगा। मुझे जब मेरा स्ट्रक्चर कहेगा कि आप मुझे बाय ढूंढनी है तो मैं वहाँ से बाय के लिए रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड तीन तरह की है, या तो जो है वो आपकी ब्रेकआउट ट्रेड है। अब जैसे जिस तरीके से मैं आपके सामने 4345 की एक रेजिस्टेंस बता रहा हूँ गोल्ड की, अगर वो 4345 की रेजिस्टेंस जो है वो H4 के अंदर ब्रेक कर जाती है तो फिर ऑब्वियसली मैं दोबारा से रिट्रेसमेंट के ऊपर सिर्फ बाय ही देखूंगा, मैं सेलिंग को दोबारा साइड लाइन कर दूंगा। लेकिन अगर वही चीज़ है कि 4303 के नीचे जो है वो इंट्राडे क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर मेरा फोकस टोटली ऑन सेलिंग हो जाएगा। अभी मैंने बाय किया हुआ है, क्यों? क्योंकि एक H4 की एक स्ट्रक्चर सपोर्ट मौजूद है और वहाँ से फिर हम लोग बाय की कॉल हुई हुई और बाय हमारा पॉजिटिव ही गया है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड को समझ के ट्रेड लेना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सिल्वर के साथ भी यही मामला है। अब बेताशा लोग हैं जिनको ये चीज़ें भी समझ नहीं आती हूँ, क्योंकि बिल्कुल हो जाते हैं कि जी सर हाथ पकड़ के ट्रेड लगवाई जाए, हाथ पकड़ के बताया जाए, तो भाई ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग टेक्स टाइम, लर्निंग टेक्स टाइम, एंड प्रॉफिट जो होता है ना वो आपको बनते बनते बनता है। दुनिया का एक मुश्किल तरीन काम है जिसको जो है वो सीखे बगैर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल नहीं कर सकते। मैं एक बात कर रहा हूँ, एक सिंपल सी एक जो लेमैन तरीन जॉब भी अगर आप समझते हैं ना, अगर आप उसको देखेंगे ना, वो करना चाहेंगे ना, तो आप कहेंगे यार हाँ मुझे उस लेवल पे, लेमैन तरीन लेवल के ऊपर भी पहुंचने में साल 2 साल का वक्त लग सकता है। तो साल 2 साल का जो वक्त है वो अगर लेमैन जॉब के लिए अगर आपको प्रॉफिट बनाने में लग सकता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको जो ट्रेडिंग है उसमें इतना वक्त नहीं लगेगा। तो बहरहाल जो है वो 73.72 सिल्वर का याद रखिएगा और 4345 आपने गोल्ड का याद रखना है। नीचे से सपोर्ट 4303 और जो सिल्वर की सपोर्ट है वो 70.98 है, बल्कि 71 ही कर लीजिए। तो दैट इज़ द एरिया जिसके अंदर मार्केट रह सकती है। बट जो अच्छा ट्रेडर है वो हमेशा वॉलेटिलिटी के पीछे भागता है, और इस टाइम के ऊपर सिल्वर के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मौजूद है जिसको हम कैश इन करेंगे। BTC जो है वो थर्ड टाइम इस टाइम पे 86,600 की अपनी स्ट्रक्चर सपोर्ट को जो है टेस्ट कर रहा है। बट देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि BTC की ये जो सपोर्ट है ये आने वाले दिनों के अंदर टूट जाएगी। अभी 88,000 के SL से जो है वो मैंने सेल करवाया हुआ है BTC को, और वो हमारी ट्रेड पॉजिटिव के अंदर जा रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है लेकिन बट स्टिल इट इज़ गोइंग प्रॉफिट। और आपका जो TP1 हो सकता है वो बड़े आराम से जो है वो 86,200 आपका TP1, ऑल्दो कि बहुत बड़ा TP नहीं है, 100 पिप्स का ही अभी मैं TP बता रहा हूँ। लेकिन ये कि इन द मॉर्निंग इट कैन गो फर्दर डीप, और शायद फर्दर डीप में जो एरिया आपके पास आ जाएगा वो 84,200 तक का मार्केट के अंदर यहाँ लेवल मौजूद है। और आप BTC की इस आसान ट्रेड को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, और जो है वो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से लोग इसमें बेनिफिट हासिल कर सके। थैंक यू।